कौन सी पार्टी एक साल सत्ता में आने के 1 साल के अंदर अंदर 1000 जजों की नियुक्ति करेगी और 500 जिलों में नए जिला कोर्ट बिल्डिंग्स को तैयार करेगी? भारत के भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। साथियों, आज 6 दिसंबर 2021 बाबा साहब अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन संविधान जब वो अर्पित कर रहे थे इस देश के कर्णधारों को, तो उन्होंने चेतावनी दी थी संविधान कितना भी अच्छा हो, उसके लागू करने वाले लोगों की नीयत के अगर गड़बड़ हो और लागू करने वाले लोग अगर बुरी नीयत के हों, तो फिर कोई भी संविधान कैसे सफल होता है। साथियों, भारत में यही हुआ कि भारत में संविधान लागू करने वाले मनवादियों की नीयत में खोट था। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा सभी को शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन मनवादियों ने ना पढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र के लिए शिक्षा पे कभी भी 3% से ज्यादा धन नहीं एलोकेट किया। पढ़ ना जाए, भारत के लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अधिकार मांगेंगे। भारत में इतने अत्याचार मनवादियों के और न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया इन्होंने। कैसे? न्याय बड़े बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं, उनमें से 95% मनवादी जातियों के जज बैठे हुए हैं। हाँ, आप देखिए डाटा निकाल करके, यही सच्चाई है। तो वो जज जो मनवाद ढो रहे हैं, वो न्याय कैसे करेंगे? उनके दिमाग में जब मनवाद भरा हुआ है, तो वो न्याय नहीं निर्णय करेंगे। तो मनवादी जज जो बैठे हैं जजों की कुर्सियों पर, वो न्याय नहीं निर्णय देते हैं, और निर्णय गलत तो सही हो सकता है। भारत के संविधान को अपहोल्ड करने के लिए, जज की कुर्सी पर बैठने के लिए उन्हें जस्टिस करना चाहिए। जस्टिस, न्याय। क्योंकि न्याय ना करना अन्याय होता है। लेकिन जजों ने क्या करना शुरू कर दिया? जजों ने न्याय करने की जगह निर्णय देना शुरू कर दिया। और डिसीजन तो सही और गलत हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग डिसीजन। और डिसीजन, निर्णय तो उन्होंने अपने पक्ष में निर्णय लेने शुरू कर दिए, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जज भी निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने और ज्यादा उस अपने जाति के जजों को पोस्टिंग करने के लिए उन्होंने एक नया कॉलेजियम सिस्टम लगाया। कभी भी इंडियन जुडिशियल सर्विस जो एक्ट बना भी 1972 से, उसके लागू नहीं किया। 1977 से इंडियन जुडिशियली सर्विस होनी चाहिए थी न्याय व्यवस्था को ठीक करने, तो उसमें सबका प्रतिनिधित्व होता। लेकिन मनवादियों ने इंडियन जुडिशियली सर्विस नहीं लाई। हाँ, स्टेट जुडिशियल में पीसीएस जे होता है, वो बस वही वाले छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने नहीं पहुंचने दिया, ना एससी को, ना एसटी को, ना ओबीसी को, ना माइनॉरिटी को, और ना ही ओबीसी को। अगर बैकवर्ड क्लास जिनकी जनसंख्या 60% है करीब आज के डेट में। साथियों, वो कौन सी पार्टी है जिसका अगर प्रधानमंत्री बना तो 1 साल में 1000 जजों की नियुक्ति होगी और 500 नए जिला न्यायालयों की बिल्डिंग 1 साल में बनाई जाएगी? वो एक ही पार्टी ऐसा काम कर सकती है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। भारत के लोगों को न्याय दिला सकती है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपनी ही पार्टी के एमपी को
बुला करके और दे दिया था पुलिस को, क्योंकि उसने महिला पे अत्याचार किया, 2-2 शादियां की थी, सिर्फ इसलिए। तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी है, न्याय व्यवस्था, भारतीय कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है। और इनके बलात्कार करने वाले लोग जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके जने कितने बलात्कारी एमपी, मंत्री और एमएलए बैठे हुए पदों पर और अत्याचार करते जा रहे हैं, बलात्कार भी करते हैं, उसके बाद लाश को रातों रात जला देते हैं। तो और फिर जज, वो अमनवादी जज बैठे हुए, वो स्टे दिए जाते, स्टे 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 दिए जाते हैं। हाँ, अमीरों के लिए स्टे, स्टे नहीं है। क्या स्टे? एक मंत्री जो अभी, जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी उस पे, अरे वो खुद ही, उस पे ऑलरेडी एक मुकदमा चला और उसका स्टे किया हुआ 2 साल से, निर्णय नहीं आ रहा। वाह, निर्णय, जस्टिस तो करते ही नहीं है, न्याय तो ये करते ही नहीं है। ऐसा एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा था कि कभी भी ब्राह्मणों को जज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ईमानदार नहीं, चरित्र नहीं, चरित्र, उनका कैरेक्टर ही जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, इसलिए जज नहीं बनाना चाहिए। ऐसा एक अंग्रेज ऑफिसर ने फाइल में लिखा। साथियों, अब ये जैसे ही 1947 के बाद जब भारत को सत्ता मिली, टेक ओवर, हैंड ओवर, टेक ओवर हुई, तब उन्होंने सारा कब्जा, जुडिशरी पे कब्जा, एग्जीक्यूटिव पे कब्जा, और भारत के चारों तंत्र में मीडिया पे कब्जा, बिजनेस पे कब्जा, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। गोरे अंग्रेजों जब छोड़ के गए तो काले अंग्रेजों ने कर लिया। जो वो क्या, जो अंग्रेज लोग, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और वही इंडियन डॉग्स, वो पता चला वो साहब वो तो भारी एफिशिएंट बन गए, और वो कह रहे थे साहब उन्होंने एफिशिएंसी लागू कर दी। पहले आरक्षण इसलिए नहीं भरते थे, कहते योग्य प्रतिनिधि, योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते, और जब पढ़ लिख के SC ST OBC के जाने लगे पढ़ के, तो भरते नहीं, उन्होंने प्राइवेट करना शुरू कर दिया, और प्राइवेट कर दिए, सरकारी के डिपार्टमेंट बेच बेच के सब कुछ बेच दिया। बेचा किनको? अपने रिश्तेदारों को, प्राइवेट सेक्टर। वाह, ये निजीकरण, निजीकरण निजी हित है, निजी जातियों के हित का कार्यक्रम है। और सरकारीकरण है, वो बहुजनों के, भारत के लोगों का हित का कारण था। भारत के कानून निर्माताओं ने न्याय व्यवस्था बनाई थी, उसको लागू ना कर करके, तो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में जैसे ही बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी, 1000 जजों की नियुक्ति 1 साल के अंदर होगी, और 500 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। क्यों? बिल्कुल बनेगी। जब इतने इतने बड़े अंबेडकर स्मारक बन सकते हैं, इतने इतने बड़े मान्यवर काशीराम साहब पार्क, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस वे जब 5 साल में बन के तैयार हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स, पंचशील इंटर कॉलेज, पंचशील बालिका इंटर कॉलेज, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब बहुजन समाज पार्टी, और लाखों मकान मान्यवर काशीराम साहब योजना के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी बना सकती है, तो ये तो बहुत छोटा काम है। साथियों, आइए उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं, क्योंकि जो लोग खुद ही अत्याचारी हैं वो न्याय क्या करेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय पाना है, तो न्याय प्रिय पार्टी, संविधान प्रिय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। खोखले वादों, खोखले नारों, खोखले और भावनाओं, अरे ये हमारी भावना का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है।
आपकी आस्था भारत के मनोवादी पार्टियों की आस्था भारत के नागरिकों को न्याय दिलाने की कभी नहीं होती। हमारी आस्था है कि हम हिंदुस्तान कहेंगे। अरे आपकी आस्था अपने देश का नाम भारत कहने में क्यों नहीं आती? आपकी आस्था भारत के लोगों को न्याय दिलाने में क्यों नहीं होती? आपकी आस्था गुंडों को जेल में पहुंचाने के लिए क्यों नहीं जागृत होती? आपकी आस्था नौ नौकरियों को जो बेरोजगार लोग हैं नौजवानों को रोजगार दिलाने में आपकी आस्था क्यों नहीं जागृत होती? आपकी आस्था महिलाओं को पर हुए अत्याचारियों को जेल में डालने के लिए क्यों नहीं होती? आपकी आस्था सबको बराबरी का अधिकार, सम्मान और न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं होती? आपकी आस्था भारत के बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्यों नहीं जागृत होती? आस्था नहीं, ये बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र है। समानता शब्द में क्या खराबी है? समता शब्द में क्या खराबी है? आप समरसता ला रहे हैं, कौन सा रस पिला रहे हैं? ये वंचित 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 आपने किया है। मनोवादियों ने, कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्रकारियों ने इस देश के 85% बहुजनों को वंचित किया है। नहीं नहीं, वंचित शब्द को लाए, वंचित वंचित करने लगे। समरसता समरसता, अरे पहले जाति व्यवस्था बनाते और अब आप समरसता की बात कर रहे हैं, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? हाँ, इसलिए एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जो 1 साल के अंदर अंदर आपको न्याय दिलाने के लिए कर सकती है। आओ चलो सरकार बनाएं। आज आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं हम सब लोग आइए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है उसको, उस मिशन को पूरा करने के लिए कार्य करते रहेंगे। बहुत सारी पार्टियां जो कहते रहेंगे जो बाबा बाबा साहब की बात करेगा, बाबा साहब की बात नहीं करेगा। अब जो पार्टी बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे कार्य करेगी वो पार्टी सत्ता में आएगी। बाबा साहब की बात नहीं करनी है, अब काम करना है। जो पार्टी बहुजनों के लिए कार्य करेगी वो सत्ता में आएगी। आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा साहब की पूजा नहीं करनी है। आइए हम समाज को शिक्षित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि समाज को जगाने के लिए, समाज को उद्वेलित करने के लिए हम कार्य करते रहेंगे। आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।